हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th और 12th के टाइम टेबल को लेके। जैसा कि काफ़ी दिनों से चल रहा था कि कब पेपर होगा, उसकी डेट वगैरह जो आ रही है, क्या वो फिक्स डेट है, उसी डेट को पेपर होने वाला है, टाइम टेबल क्या होने वाला, ये सबको लेके जो भी कन्फ्यूज़न थी वो आज दूर हो गई है। क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने फाइनल टाइम टेबल को अपलोड कर दिया है। यानी कि इसके पहले जो टेंटेटिव करके लिख के आ रहा था, अब वो टेंटेटिव नहीं है बल्कि एक फाइनल आपका टाइम टेबल आ चुका है। यानी कि 23rd, देखो डेट रिपीट कर रहा हूँ, 23 अप्रैल से आपका 12th का पेपर स्टार्ट होने वाला है, जबकि 29 अप्रैल से आपका 10th यानी कि एसएससी बोर्ड का पेपर आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कौन से डेट को आपका कौन सा पेपर होने वाला है, चाहे वो 10th के स्टूडेंट की बात हो और चाहे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की बात हो। तो जो भी आपके फ्रेंड होंगे, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ 10th के स्टूडेंट को शेयर कर दो, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो 12th के स्टूडेंट हो। आप वीडियो भी शेयर कर सकते हो या फिर आप उसे नोट डाउन करके आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि कब उनका पेपर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके टाइम टेबल देख के कि किस डेट को आपका कौन सा पेपर होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं 10th के पेपर की। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये 29 अप्रैल, और हालांकि ये उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया, ये आपका फिक्स टाइम टेबल होने वाला है। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन डिविजनल बोर्ड ने ये अपलोड किया है। तो टाइम टेबल है किसके लिए, ये स्टैंडर्ड 10th के लिए, जिनका पेपर स्टार्ट होने वाला है 29 अप्रैल 2021 से। आप ये देख सकते हैं पेपर जो है वो 29 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा कि जिस कॉलेज में अगर इंग्लिश मीडियम है तो उनके हिसाब से अलग उनका लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज मतलब फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज। इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, तो वो अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि उनका कौन सा फर्स्ट लैंग्वेज है, किसका कौन सा सेकेंड लैंग्वेज है, किसका कौन सा थर्ड लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो 29 से आपका पहले पेपर होने वाला है फर्स्ट लैंग्वेज का, जो भी आपका होगा। इसके बाद 30 को आपका सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज। इसके बाद बात करते हैं 3 मई को आपका, ये फॉर रिपीटर कैंडिडेट के लिए इसको छोड़ देते हैं, 3 मई को ही आपका फ्रेशर और ये छोड़ देते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं 4th को। 4th का आपको सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, इसमें हिंदी, और इसके बाद थर्सडे को आपका इंग्लिश, जो कि फर्स्ट लैंग्वेज और किसी के लिए थर्ड लैंग्वेज भी हो सकता है। तो ये 3 पेपर 6 मई तक आपके खत्म हो जाएंगे, जो कि लैंग्वेज पे होंगे हिंदी, इंग्लिश, मराठी। अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग किसी का गुजराती हो सकता है, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। मेन पेपर जो है आपका वो स्टार्ट होगा 8 मई से। 8 मई से आपका मेन पेपर यानी कि मैथ्स, साइंस और ज्योग्राफी या फिर सोशल साइंस। मैथ्स में आपके 2 होंगे, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। साइंस में आपके 2 होंगे, साइंस पार्ट 1, साइंस पार्ट 2, और सोशल साइंस में आपके 2 होंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। तो जो फर्स्ट पेपर आपका है वो 8 मई से है। मेन पेपर पार्ट 1 आपका पहला पेपर अलजेब्रा से स्टार्ट होने वाला है 8 मई 2021 से अलजेब्रा। इसके बाद आपका 1 गैप के बाद यानी कि 10th मई से आपका ज्योमेट्री का पेपर होगा, पेपर 2। इसके बाद बात करते हैं 12th मई को आपका साइंस का पार्ट 1, 15th को आपका साइंस का पार्ट 2, और मंडे 17th मई को सोशल साइंस पेपर 1, और वेडनेसडे 19 को आपका सोशल साइंस पेपर 2, यानी कि ज्योग्राफी और पहले आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। यानी कि 19 मई को आपका लास्ट पेपर होगा। स्टार्ट कब से हो रहा है, 29 अप्रैल से, और एंड कब होगा, 19 मई तक। तो एक बार मैं डेट रिपीट करता हूँ, आप ये नोट कर सकते हो। पहला आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, स्टार्ट होगा 29 से, 29, 3rd और 6th तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेन पेपर आप लिख सकते हो। 8 को आपका मैथमेटिक्स पार्ट 1 अलजेब्रा, 10th मई को आपका मैथमेटिक्स पार्ट 2 ज्योमेट्री, 12th को आपका साइंस का पार्ट 1 एंड 15th को आपका साइंस का पार्ट 2, 17th को आपका सोशल साइंस पार्ट 1 एंड वेडनेसडे 19 को आपका सोशल साइंस पेपर 2, यानी कि 19 को आपका पेपर एंड हो जाएगा। ये बात हो गई किसकी, जो रेगुलर स्टूडेंट है एसएससी बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के। अब बात करते हैं, हालांकि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारे मिल जाएंगे टाइम टेबल, तो मैं जनरल
स्टूडेंट का डिस्कस कर देता हूँ। जो जनरल स्टूडेंट है, जो रेगुलर स्टूडेंट जिनको बोलते हैं, रेगुलर स्टूडेंट के जिन्होंने रिवाइज सिलेबस का, उनके टाइम टेबल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके सामने, ये अप्रैल मई 2021, 23 अप्रैल 2021 से आपका HSC का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 12th स्टैंडर्ड का। इस टाइम टेबल में आपको साइंस और कॉमर्स दोनों के मिलेंगे। आर्ट्स के मुझे इतना सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट का मैं पेपर बता देता हूँ कि कौन कौन से डेट का आपका पेपर होने वाला है। तो पहले लैंग्वेज की बात करूँ तो 23 से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबका आपका 23 को आपका इंग्लिश का पेपर होगा। 24 का जिन्होंने हिंदी लिया हिंदी, और जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट लिए मराठी, गुजराती, कन्नड़, उनका 26, यानी कि 23 से लेकर 26। और याद रखना है हिंदी के लिए कोई गैप नहीं है, 26 तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा लैंग्वेज। अब इसके बाद मेन सब्जेक्ट पे आते हैं। अब मेन सब्जेक्ट में सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइंस के। साइंस के कितने सब्जेक्ट हैं? अगर जिन्होंने मेन सब्जेक्ट लिया है जैसे कि PCMB, बाकी जिन्होंने ज्योग्राफी लिया होगा, जूलॉजी लिया होगा या साइकोलॉजी, वो अपना देख सकते हैं। बाकी मेन सब्जेक्ट की हम बात करते हैं PCMB की। ऐसे ही कॉमर्स से मेन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं SP, BK इकोनॉमिक्स और SP, BK इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, तो आपका जो मेन पेपर है वो स्टार्ट होगा 3 मई से। 3 मई से साइंस वालों का पेपर 3 मई फिजिक्स, 5 मई को केमिस्ट्री, 7 मई को मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट पेपर होगा बायोलॉजी। रिपीट कर रहा हूँ, 3 को आपका पेपर है फिजिक्स का, 5 मई का आपका पेपर है केमिस्ट्री का, 7 मई का आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और 11 का आपका लास्ट पेपर है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का पेपर आपका लास्ट 11 मई को है, और उसके बाद आपका पेपर एंड हो जाएगा जिन्होंने PCMB लिया है। और अगर जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है, साइंस वाले की बात कर रहा हूँ, अगर मैथ्स के प्लेस पे जिन्होंने जियोग्राफी का पेपर लिया है, तो जियोग्राफी का जो पेपर है वो सैटरडे 15 मई को होगा। यानी कि जो मैथ्स नहीं लिया है 12th स्टैंडर्ड में, उनका जियोग्राफी का पेपर होगा, वो भी कब? 15 मई को। और जिन्होंने मैथ्स लिया उनका लास्ट पेपर है 11 मई को बायोलॉजी का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉमर्स के। तो लैंग्वेज का पेपर तो सबका सेम होगा। अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो कॉमर्स का जो सबसे पहला पेपर है वो मेन पेपर उनका स्टार्ट हो रहा है SP से। अब SP वो स्टूडेंट है जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है। जैसे साइंस में जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया वो ज्योग्राफी लेंगे, उनका पेपर लास्ट में है। ऐसे कॉमर्स के स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया, उनका पहला पेपर 28 से स्टार्ट हो रहा है मेन पेपर SP का। ये वो है जिनका मैथ्स नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद फिर से वही मैथ्स का पेपर, सेकेंड पेपर जो है उनका मैथ्स का होने वाला है कॉमर्स का। यहाँ पे आप देख सकते हो 40 कोडिंग वाले, ये आर्ट्स और साइंस का, 88 कॉमर्स के मैथ्स का है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद थर्ड पेपर जो होगा वो बुक कीपिंग का, यानी कि BK, जो कि 10 मई को होगा। और लास्ट पेपर जो है वो इकोनॉमिक्स का 12 मई का। यानी कि कॉमर्स का जिन्होंने मेन पेपर लिए हैं उनका पेपर 12 मई को ख़त्म हो जाएगा, एंड है लास्ट पेपर को 12 मई को। और इसके बाद जिन्होंने साइंस वाले हैं उनका लास्ट पेपर 15 को होगा। अगर नॉन मैथ्स वाले यानी कि ज्योग्राफी वाले और मैथ्स वाले का लास्ट पेपर बायोलॉजी 11 को होगा। तो ये आपको, आई होप आपको समझ में आएगा किस दिन कौन सा पेपर है। और ये सारे जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारे मिल जाएंगे। आप महाराष्ट्र बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और जो मैंने आपको बताया, आप वीडियो को फिर से देख के अपने टाइमिंग, आपका डेट, डे और उसके सामने आप सब्जेक्ट लिख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, चाहे वो साइंस वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो या 10th के बोर्ड वाले। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ये देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे सब आ गया और सारे के सारे न्यू है, आज ही उन्होंने अपलोड किया है। इसके पहले टेंटेटिव करके लिख के आ रहा था, लेकिन अब ये जो है ये इनका फाइनल, देखो यहाँ पे लिखा भी है जनरल फाइनल टाइम टेबल, यानी कि अब ये चेंज नहीं होगा। अब से आपको पूरे तरीके से अच्छे से तैयारी करनी है। आपको मान के चलना सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 मंथ है, और जितना भी मेहनत होगा आप इसमें लगा सकते हो, क्योंकि ये टाइम पे आपका जो भी जर्नल प्रोजेक्ट वगैरह होगा, जितने जल्दी हो सकते हो उसको कंप्लीट करके आप पूरी तरीके से आप अपना फोकस किस में लगा सकते हो, अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए। आई होप आप सभी अपना अच्छा करेंगे, बेस्ट देंगे। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए वीडियो के साथ, और मैं आपको ऐसे ही
टिप्स वगैरह देते रहूँगा। और दूसरी बात, जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने एक सेशन स्टार्ट किया है, जो आपका 17 to 18 जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने यूट्यूब पे आज पहला लेक्चर अपलोड कर दिया। आप वहाँ पे जाके थ्योरी के क्वेश्चंस देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे थ्योरम 1 डेरिवेटिव का यूट्यूब पे अपलोड किया, आप वो वीडियो देख सकते हो। और जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा। और आखिरी तक मैं आपको ये भी बता दूंगा किस तरीके से आपको 12th के पेपर के लिए प्रिपेयर करना है लास्ट के 2 मंथ में। और अब जितना हो सकता है, अब यही कहूँगा कि पूरा फोकस लगा दो, आपके पास सिर्फ 2 मंथ है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।